मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दुबई से नाता जुड़ा हुआ है हमारा। कितने हैं भाई, ये देखो कितने हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रोम से फ्लाइट पकड़ ली थी हमने कल रात को, रोम की रात को, और पहुंच गए हम लोग इंडिया के बहुत ही करीब। कहाँ पे हम लोग पता आपको? कहाँ पे आए? दुबई। वी हैव रीच दुबई। हम लोग एक दिन के लिए दुबई आए हैं, या आप कहोगे इंडिया कब पहुंचोगे? आज ही पहुंच जाएंगे इंडिया में, क्योंकि हम लोग जैसे फ्रैंकफर्ट में 12-13 घंटे थे ना। आज नहीं, कल 3 AM in the morning। यहाँ पे हम ज़्यादा है, बिकॉज सुबह की बजे 6 बजे हम लोग दुबई पहुंच गए हैं, 6:30 बजे, और रात को यहाँ से हमारी 10 बजे की फ्लाइट है इंडिया की। तो वी हैव फुल डे टू एक्सप्लोर। वैसे आपको कि दुबई में क्या एक्सप्लोर करना है, चलो यहीं पे रहते थे, ऑफकोर्स यहीं पे रहते थे, बट दुबई से कुछ काम भी है हमें, पता आपको? हमारे यहाँ पे बैंकिंग के काम बचे हुए हैं अभी तक। हमने दुबई के बैंक्स पे कुछ पैसा छोड़ा हुआ था कि यार क्या पता वापस आ जाए। अब वो पिछले ट्रिप में डिसाइड हो गया था कि वापस नहीं आएंगे, बट पैसा नहीं लेकर गए थे अपना, तो वो लेने आए हम। अब वो पैसा उठाएंगे बैंक से, बहुत ज़्यादा नहीं है बट जितना भी है, फिर गोल्ड सूख जाएंगे वो पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है? क्योंकि पिछले पिछले ट्रिप में, दुबई के पिछले ट्रिप में मैंने आपको बहुत घुमाया था, लेकिन गोल्ड सूख हम लोग नहीं जा पाए थे। तो गोल्ड सूख जाएंगे, और एक और जगह नहीं गए थे, वो है फ्यूचर म्यूजियम। एमी बहुत गुस्सा थी हमारे से भाई कि फ्यूचर म्यूजियम उसको लेकर नहीं गए, बिकॉज लास्ट टाइम हमें टिकट्स नहीं मिले थे, हमने एडवांस में बुक नहीं कराए थे। आई थिंक 15-20 दिन एडवांस में उस टाइम पर बुक कराना पड़ता था। तो इस बार हमने ऑलरेडी 15-20 दिन पहले फ्यूचर म्यूजियम की टिकट्स बुक करा ली थी। तो हमारा प्लान क्या आज कि बैंक जाना है, पैसे उठाने हैं, गोल्ड सूख जाना है, पैसे खर्च करने हैं। उसके बाद आई वॉन्ट टू गो टू दैट, वो जो ओल्ड विलेज वाला मार्केट था ना, वहाँ पे आई रियली वॉन्ट टू गो अगेन, एंड आई वॉन्ट टू बाई सम परफ्यूम्स। No, come on। ओके। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो विल गो टू दुबई आई टू, क्योंकि पिछली बार दुबई आई बंद था जब हम लोग आए थे। तो ऐसे ही ना मुझे लगता है हर सिटी में कुछ ना छोड़ देना चाहिए अपना, ताकि वो सिटी आपको बुलाती रहे, है ना? तो चलो अभी तो हम बस लैंड हुए, फ्रेश है, क्योंकि हम लोग 8 घंटे अच्छे खासे सो गए थे फ्लाइट में, तीनों ही सो गए थे। तो अब बस कपड़े चेंज करते हैं अपने हैंड लगेज में, हमें पता था कि पूरा दिन घूमना ही है, तो कपड़े लेकर आए थे, और फिर दुबई भ्रमण शुरू करते हैं, है ना? घूमना फिरना। गाइस, रेंट कार बुक कर ली है, और एक दिन के लिए हम यहाँ पर, तो प्लान यही है कि खुद कार ड्राइव करके पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सप्लोर करेंगे। एंड हमने कार पहले बुक नहीं कराई थी, ये सोचा था कि जो भी कार मिलेगी ना वो ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर आकर बस जो अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग, आधे से लोगों ने तो बोला था कुछ है ही नहीं, यार फुल्ली बुक्ड। हाँ, बस एक ही बंदे ने कार दे दी, वो गनीमत है। तो आगे से कार बुक करा के ही आनी चाहिए, बिकॉज यार फुल्ली बुक्ड होती है भाई। गाइस, टाइम है 10:30। पहला स्टॉप लगाया हमने दुबई मॉल, जा रहे हैं हम लोग मस्जिद बैंक अपने बैंक का काम कराने के लिए, और 1-2 काज हो जाएंगे। दुबई मॉल, अगर दुबई आए तो आना ही था, बुर्ज खलीफा को एक बार तो पास से देखना ही था, तो वो सारा काम कर लेते हैं हम लोग दुबई मॉल के आसपास का, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, अभी सिर्फ 10:30 हुई है। आ जाओ। इसको कहते हैं दुबई मॉल। मशरिक बैंक का GPS लगाया हमने, मॉल के अंदर है, मगर फिर भी 16 मिनट की वॉक है, 16 मिनट चलते हुए जाना है सेम मॉल के अंदर बैंक पहुंचने के लिए। भैया कोई छोटा मोटा मॉल थोड़े है। हाँ गाइस, मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा नाम जब हम दुबई में रहते थे तो अलग था, और अब नाम अलग है, मतलब नाम शिल्पा ही था, लास्ट नेम अलग अलग थे। तो और हमारे पास ना पुराने नाम की कोई आईडी नहीं थी। दुबई लाइसेंस है मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें वो नाम था, मगर वो एक्सपायर हो चुका था लाइसेंस। थोड़ा टाइम लगा उनको प्रूव करने में कि सेम बंदा है, नाम चेंज हो गए, ये वो, बट हो गया सब। तो अब उन्होंने बोला आधे घंटे में हम कैश पिकअप कर सकते हैं, तो अब आधा घंटा घूमते हैं, फिर कैश पिकअप करने जाएंगे। आई रियली कांट वेट टू लाई माई हैंड फॉर माई कैश, जो हमने यहाँ पे 9-10 साल पहले छोड़ा था। ये देखो, यूके का इतना बड़ा ब्रांड प्रीमार्क, ये दुबई में आ रहा है। 내게
गाइस वी डिड नॉट गेट आवर मनी। 2.5 घंटे वेट किया हमने, उन्होंने हमें आधा घंटा वेट करने के लिए बोला था। आधे घंटे बाद गए तो उन्होंने हमें 1 घंटा वेट करने के लिए बोला। 1 घंटा बाद गए तो उन्होंने हमारे को फिर से 1 घंटा वेट करने के लिए बोला, क्योंकि उनका कुछ मशीनरी में और टेक्निकल एरर आ गया कुछ, तो सारे काउंटर्स बंद है, कुछ भी चल नहीं रहा है। तो उन्होंने हमें बोला कि यार अब इस ब्रांच में तो काम पता नहीं कब होगा, 2.5 घंटे के बाद आप किसी और ब्रांच में चले जाओ। हम भी ना शांत इसलिए रहे कि चलो हम घूम लेते हैं, दुबई मॉल घूम लिया, बाहर बुर्ज खलीफा चले गए, बट हमें ये नहीं लगा था कि हमारे यहाँ पे 2.5 घंटे ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अब बाकी जो ब्रांचेस है ना वो सिर्फ 3 बजे तक खुली हुई हैं, 3:30 तक। हाँ, और 3 बजे का हमारा जो फ्यूचर म्यूजियम है उसकी बुकिंग भी है, जिसके लिए एक उस काम के लिए भी आए थे हम लोग। आई डोंट नो इस बार ये पैसे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि ये दुबई का कोई हिंट तो नहीं है कि हमारे से अपना लिंक ख़त्म मत करो, ये पैसे जो यहाँ पर है यहीं रहने दो। यू नेवर नो, आई डोंट नो एक्चुअली ये क्यों हमें पिछली बार भी नहीं मिले थे, इस बार भी नहीं मिले। लास्ट टाइम हमारे पास पैसे निकलवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था, इस बार हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए हैं। तो इनके पास मशीनरी का प्रॉब्लम हो गया है, टेक्निकल एरर हो गए हैं। हमें क्या है यार, ये दुबई में पैसे दे नहीं रहा, कह रहा अगर तुमने ये पैसे ले लिए फिर तो तुम्हारे सारा लिंक खत्म ही हो जाएगा मुझसे। तो वही कह रहा है कि तुम इतने ग्रेटफुल रहे हो मेरे लिए, तो ये तो लिंक खत्म मत करो, है? इस पैसे को यहीं पे रहने दो और लेट्स सी यार व्हाट फेट हैज इन स्टोर फॉर अस। आप पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेट्स सी कि अब अभी भी यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं कि अगली बार फिर कभी आते हैं। चलो जी, अब पैसे तो मिले नहीं हमें, तो गोल्ड फूक जाए कि ना जाए। मुझे खरीदना था वो, तो अगर पैसे मिलेंगे तभी खरीदूंगी, वरना नहीं खरीदूंगी। चलो वन ऑफ द मेन रीजंस हम यहाँ पर आए थे अदर देन गेटिंग आवर मनी, एमी को फ्यूचर म्यूजियम दिखाने के लिए पहुंच गए। एमी, आर यू हैप्पी? यार बहुत सुंदर चीज बनाई है यार, जो भी बनाई है। It's actually flying. There's no string. It actually flying. 45 plus 1 digital resident. Her name is Aya. She'll also appear right in front of you. After 1.5 minutes, we are going to fly. What could be the possible challenges you face Time is ticking. and how you can overcome them? The Time space is shuttle ticking, is a Shilpa. closed-side space. It's going to be loud sounds, flashing lights. If you're not Guys, we're going to space. Yeah. Yes. On here for 4 minutes. Is everyone comfortable? Yes? Oh. 날 깨우는 사람 매일 아침 너만 이 향기처럼 힘이 들 땐 더 밝게 웃는 사람 अमेजिंग जगह है यार ये बता रहे हैं कि जितने नोन स्पीशीज है ना वो सब इन्होंने यहाँ पर उनका स्पेसिमेन बना रखा है। मतलब यहाँ पर हमें इतनी वैरायटी है, मतलब इतनी Variety। पता नहीं है। जार मैंने देखो बहुत यार। खाया, पर यहाँ तो डिफरेंट काइंड ऑफ सी फूड है। ये देखो ऐसे हर जार में एक ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है उन्होंने। कितने हैं भाई, ये देखो कितने हैं, इतने तरह के लोग हैं। वो कहते हैं ना 86 लाख योनिया, मेरे को लग रहा है 86 लाख योनिया डाल दिए इन्होंने यहाँ पे। कितनी मेहनत, कितनी रिसर्च करी होगी इसके लिए इन्होंने। This tree is engineered to resist fire by growing इंसुलेटिव सेरामिक बार। ओ भाई यार, ये तो नेचर का कुछ छोड़ा ही नहीं, सब दुबई मेड हो गए। ट्रीज भी, अमेज़न जंगल भी जो ये डेवलप कर रहे हैं। क्या कर देगा दुबई भाई, बारिश तो इनकी मर्जी से वैसी होती है। अब जंगल बनेंगे और उनमें आग भी नहीं लगेगी। आग लगेगी बट ट्री सा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फ्यूचर म्यूजियम का ये वाला जो हिस्सा था पूरा का पूरा मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे डेडिकेटेड था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी अपने माइंड को काम करने के लिए यहाँ। Guys, it's telling us about the future कि in 2030 depression passed obesity as world's greatest health risk and too little has changed in 40 years since. How true. डिप्रेशन आजकल ना हर दूसरे तीसरे बंदे को हो गया है यार, छोटी छोटी बात पे हमें डिप्रेशन हो जाता है।
और एक्चुअली में ये अभी आगे आने वाले सालों में सबसे बड़ी इलनेस होगी यार. दो इट्स अ मेंटल इलनेस बट नॉट द लेस देन द फिजिकल इलनेस. तो यार क्या कर सकते हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए. मैं आपको बताऊँ, मुझे भी ना टाइम पर ऐसा लगता है कई बार कि यार आज का दिन बड़ा डिप्रेस था, आज मैं डिप्रेशन पे हूँ. लेकिन मैंने आपको ना पिछले 2 दिन ब्लॉग्स में बताया बट आई डू टू चीयर मी अप. लॉन्ग वॉक्स, मेडिटेशन, डांस, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, कॉमेडी मूवीज देखना. और ना उस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना जिससे डिप्रेशन होता है. तो इट्स वेरी इजीली सेड एंड डन. बट यू कैन मेक मी योर वर्चुअल फ्रेंड. यू नो, मुझे कई लोग कहते हैं कि आपका ना बस वीडियो चलाकर छोड़ो टीवी पर तो ऐसा लगता है कि घर में कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, कोई बात कर रहा है. इफ नॉट मी, एनीबडी एल्स. यार मेक योर वर्चुअल फ्रेंड्स. अकेले मत, अकेले रहने से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, पता है. बी सराउंडेड विद पीपल, बी सराउंडेड विद थिंग्स विच यू लव. दिस इज समथिंग आई सॉ इन वन ऑफ द वीडियोस. उसके ऊपर पैर रखेंगे ना, जहाँ जहाँ पैर रखेंगे वहाँ से क्लीन होता जाएगा. तो बड़ा अच्छी वाली फीलिंग आती है. मतलब वो मैंने इसके ऊपर रखने हैं हाथ, थोड़े से ऊपर. हाँ, और ऊपर. हाँ. इस रूम में काम म्यूजिक चल रहा था और सभी लोग लेट के या बैठ के बस उस म्यूजिक के ऊपर रिलैक्स कर रहे थे. गाइस, फ्यूचर म्यूजियम के ना 5 लेवल है. आराम से आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम. तो अभी मतलब आप 5th लेवल से स्टार्ट करते हो देखना. और हमने 5th देख लिया, 4th देख लिया, 3rd देख लिया, हम लोग 2nd पे आ गए हैं. और 2nd का नाम है फ्यूचर टुडे. कि मतलब जो भी दुबई में फ्यूचर में होने वाला है वो आपको आज ही दिखा रहे हैं. तो सबसे पहले तो जब हम लोग रहते थे ना दुबई में, तो दुबई फ्रेम में उस टाइम पर आया था कि 2025 में या आई डोंट नो 2050 में दुबई में टैक्सीज चलने लग जाएगी, एयर टैक्सीज. तो वो टैक्सी का जो मॉडल है वो यहाँ पर उन्होंने लटका रखा है कि ऐसी टैक्सीज चलेगी. मेरी हेलीकॉप्टर ही लग रहा है ना, छोटा हेलीकॉप्टर. RTA का, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी. RTA का छोटा एरियल टैक्सी लिखा हुआ है इसको, एरियल टैक्सी. All of these things have already been Some of the things are already in action. Progress, yeah. Like this car, electric car from Audi. Definitely, we already have so many electric cars, even better than this. My Tesla, I love my Tesla. गाइस, इससे पहले ऑडी आपको अपनी अगली कार दिखाए, हम दिखा रहे हैं आपको अगली कार जो फ्यूचर म्यूजियम में खड़ी है. द फ्यूचर ऑफ ऑडी. This is more advanced than my Tesla. Side वाला मिरर, ये कैसा मिरर है भाई? डोर पे हैंडल है ही नहीं. ओह, ज़्यादा ही ऑटोमेटिक. बस गेस ही करते रहो कि कैसे कर रहे हैं ना. What's your name? ये फ्यूचर ऑफ स्कूल बसेस देख लो यार. ऐसी बस लेने के लिए आएगी तो बच्चे रोएंगे भी नहीं कि हमें नहीं जाना. ये भी तो कहेगी इसमें बैठने के लिए जाना है. तो यही है फ्यूचर ऑफ स्कूल बस. फ्यूचर में चीज़ें इतनी एडवांस हो जाएंगी कि मूवी की शूटिंग करनी हो ना आपको, जिसमें आपको कबूतर उड़ाना है, आपको ना कबूतर ढूंढना नहीं पड़ेगा. ऐसे आप ढूंढ लोगे कबूतर, चील वगैरह, वो अपने आप ही लेके ये जाएंगे. तो पता आजकल भी आते ही है. फ्यूचर क्या है मेरे ख्याल से तो ये AI ने अभी भी सब कर ही दिया है. डिलीवरी किया ऐसे नकली करेंगे वकली. लव लेटर्स की. दोबारा कबूतरों पे लव लेटर्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी ना. अमित, आई नो हमारी लड़की तो पागल है इस म्यूजियम के पीछे. एमा, कैसा लगा? ये क्या है भाई? इससे लोग क्या मतलब निकाले कि वो जब दुबई विजिट करे तो फ्यूचर म्यूजियम आए कि ना आए. in the world. बेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड. अमित, कितने की टिकट थी? 165 dirhams per person. आपको क्या लगता है वर्थ था? भाई फ्लाइट पकड़ के स्पेशल आए अपनी लड़की को फ्यूचर म्यूजियम दिखाने के लिए. ऐसे मत बोलो आप. वर्थ था. फ्लाइट पकड़ी है, 1 दिन का हॉल्ट लिया है, अबू धाबी से टैक्सी करी है, मतलब गाड़ी रेंट करी है. अगर नहीं ले जाते तो ये जान खाती रहती. पिछली बार ये मिस हो गया. 1 साल इसने, 1.5 साल हमारा फिर खाया इसने कि मुझे फ्यूचर म्यूजियम नहीं दिखाया, फ्यूचर म्यूजियम नहीं दिखाया. मैं तो कहा था कि मेरी टिकट मत लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम्स में. मेरे को ना सिर्फ उन म्यूजियम्स में इंटरेस्ट होता है जहाँ पे ना पेंटिंग्स होती है. मुझे पेंटिंग्स का बहुत इंटरेस्ट है बस. बट हमें देखा कि यार क्या करेगी तू 2 घंटे अकेली. चलते ही है ना सारे. सिर्फ एमी के लिए आया हम यहाँ पे, सिर्फ एमी के लिए, क्योंकि एमी ने हमारा 1.5 साल से इतना सिर खा रखा है ना हर बार. आई डिड नॉट सी फ्यूचर म्यूजियम, आई डिड नॉट सी फ्यूचर म्यूजियम. फिर हमने यूट्यूब पे ना फ्यूचर म्यूजियम की एक वीडियो देख ली और वो वीडियो देखकर हम तीनों कन्विंस हो गए कि नहीं जाना चाहिए यार, एक बार तो देखना चाहिए.
अब मैं आगे कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये देखो फ्यूचर म्यूजियम में आकर अमित को भी इनोवेशन का कीड़ा जाग गया है। जो हमारे को ये ब्रेसलेट मिला हुआ है ना, ये वाला जो एंट्री टिकट था हमारा फ्यूचर म्यूजियम की, उससे एमी के बाल बांध दिए क्योंकि एमी को बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो, अब अगर उन्होंने स्कैन करना होगा ना, हम एमी के मतलब अपनी लिफ्ट आगे करने की बजाय एमी के बाल आगे कर देंगे। No, I could do it mine. 밝게 웃는 사람 अब हम जा रहे हैं अमित की फेवरेट जगह पे। कहाँ पे? ओ Now this part is for the future heroes ages 10 and below. तो ये भी भाग के गई है। हम जो 10 से ऊपर हो गए सारे बूढ़े, हम आराम से जाएंगे। 10 से ऊपर वाले सारे बूढ़े, हाँ, 10 से नीचे बच्चों का फिक्शन है भाई। नीचे वो नीचे से शोर मचा रही है। हे गाइस, यार इतनी महंगी टिकट के बाद ना पार्किंग भी फ्री नहीं है यहाँ पे। 20 दिरहम्स पर आवर की पार्किंग है। और हम लोगों ने 3 बजे एंटर किया था अमित, और 5:30 हुई है, तो हमें 4 घंटे का पे करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, 4 घंटे मतलब 80 दिरहम्स तो हम लोग सिर्फ पार्किंग का पे करेंगे। 80 दिरहम्स। वेलकम टू दुबई। 해줘 날게 웃는 사람 गाइस, पैसे लेने के चक्कर में ना अपने हम कुछ नहीं कर पाए। मैंने यहाँ पे परफ्यूम्स लेनी थी, मतलब जो यहाँ के स्पेशल ऊद होते हैं वो नहीं ले पाई। मैं दुबई मॉल से नहीं ली, ये सोच कर कि यार बड़ दुबई जाएंगे, गोल्ड फुक जाएंगे, वहाँ से लूँगी, वहाँ थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है, सस्ते मिल जाते हैं। वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि 2.5 घंटे लग गए मैं दुबई मॉल में। उसके बाद हमारी 3 बजे की यहाँ पे टिकट थी, तो हम और कुछ कर ही नहीं पाए। इतना टाइम ही नहीं था कि हम गोल्ड फुक जाकर वापस यहाँ पर 3 बजे पहुँच सकते हैं। और अब हमारा टाइम हो गया वापस जाने का, कि मतलब 5:30 हो गई है, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो हमारा बोर्डिंग पास है, हम 8:30 पहुंच जाएंगे तब भी चलेगा, बट 8:30 बजे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हमें ये गाड़ी भी वापस करनी है। और हमारी फ्लाइट है अबू धाबी से, दुबई से नहीं है, तो हमारे को 1.5 घंटा वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पैसे भी नहीं मिले, गोल्ड भी नहीं मिला, परफ्यूम भी नहीं मिली, पैसे भी नहीं मिले और पैसे बच भी गए। इसका मतलब है दुबई में एक और ट्रिप अभी बाकी है। एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी ट्रिप्स बाकी है यार। अचीव क्या कर लिया, बुर्ज खलीफा पे बहुत अच्छी फोटोज करा ली, दुबई मॉल दोबारा से घूम लिया, और फ्यूचर म्यूजियम देख लिया। ये एक अचीवमेंट होगी, यही किया हमने, और तो कुछ नहीं है। फ्यूचर म्यूजियम ही देखा है बस, और दुबई मॉल देखा है। Human fountain, the Bible. हाँ, वो दुबई मॉल में जो भी दुबई मॉल थिंग्स होती है ना, वो सब करी हमने। गाइस, इतने बुरे ट्रैफिक में फंसे हम लोग दुबई में, इतने बुरे ट्रैफिक में हम लोगों ने फ्यूचर म्यूजियम से दुबई मॉल लगाया, बिकॉज दुबई मॉल की मशरिक ब्रांच अकेली ब्रांच है जो कि 9 बजे तक खुली हुई थी। तो हमें लगा कि यार लेते चलते हैं पैसे, अभी भी चलते ही है क्योंकि टाइम है हमारे पास। हम लोग 2 मिनट दूर थे दुबई मॉल की पार्किंग से, एक गलत टर्न हो गया और टाइम बढ़ गया 16 मिनट। तो हमने कहा अब तो यार अगर अभी भी यही हो गया, मतलब हम बिल्कुल ऐसा था कि आधे घंटे का स्कोप था हमारे पास कि फटाफट पार्किंग में लगाकर बैंक जाके पैसे निकलवा के आ सकते हैं। मतलब क्या बनी है यार, बिल्कुल 2 मिनट पहले टर्न गलत हो गया। तो विधि का विधान यही है, यही हमें यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है कि मत लो अपने पैसे, मत लो अपने पैसे। मैं आपको बताती हूँ, हमने ना मशरिक सर्टिफिकेट्स लिए हुए थे जब हम दुबई में रहते थे। 50 अमित ने लिए थे, 50 मैंने लिए थे। $1000 दिरहम की वैल्यू होती है सर्टिफिकेट्स की। तो जब हम कनाडा आने लगे थे ना, तो हमने अपने कुछ सर्टिफिकेट्स रिडीम करा लिए थे, और कि भाई वो कैश भी लेकर आना है कनाडा में, और कुछ यहाँ पे छोड़ दिए थे। तो हमारे पास सर्टिफिकेट्स थे मशरिक मिलेनियर। अब मशरिक मिलेनियर सर्टिफिकेट्स की फायदा क्या होता है, वो वैल्यू में नहीं बढ़ते हैं। हमें 200 मीटर पे मर्ज करना है अल मुस्तकबाल स्ट्रीट पे, वो वैल्यू में नहीं बढ़ते, लेकिन हर 3 महीने में ना मशरिक बैंक एक ड्रॉ निकालता है जिसमें एक लकी विनर होता है जो कि 1 मिलियन दिरहम जीत जाता है। तो हमें लगा यार हमारे सर्टिफिकेट्स पड़े रहेंगे, हर 3 महीने बाद हमारा नंबर आता रहेगा ड्रॉ में, क्या पता कभी हम जीत जाएं। उस चक्कर में 9 साल तक हमने वो सर्टिफिकेट संभाल के रखे हुए। अब अगर वो पैसा हमने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो 9 साल में डबल हो जाते, लेकिन मशरिक मिलेनियर में पैसा डबल बबल कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके को चांस मिलता है हर 3 महीने में वो लकी ड्रॉ में पार्ट लेने का। तो हमने सोचा कि बहुत हो गया यार, 9 साल से वो पैसा बड़ा नहीं है, यहीं पे पड़ा हुआ है, ड्रॉ हमने वैसे भी जीता नहीं है, तो अपने पैसे निकलवाते चलते हैं। अब जब हम बैंक गए ना, तो वो जैसे डिले हो रहा था तो पता है वो बंदा हमें क्या कहता, अरेबिक बंदा था, मतलब यहीं का लोकल बंदा था, तो हमें कहता है
कि यू नेवर नो व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू। हो सकता है कि दुबई नहीं चाहता कि अपना पैसा लेकर जाओ। उस बंदे ने भी मैं यही बोला कि यू नेवर नो, यू माइट चेंज योर डिसीजन। तो अमित और मैंने उस टाइम ये सोचा कि अभी भी ना मेरे वाले सारे सर्टिफिकेट्स ले आते हैं, मतलब रिडीम करा देते हैं कैश के, अमित के छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। पता चला हम दोनों के ही रह गए। और अमित ये तो अच्छा हुआ हमने पासपोर्ट ले आए उससे, वरना हमने उसको पासपोर्ट ही दे रखे थे, कोई नहीं हम जब आएंगे तो ले लेंगे, है ना। लास्ट में हमने बोला कि चलो हम किसी और मस्जिद ब्रांच में चले आते हैं, पासपोर्ट दे दो हमें अपने। अगर हाँ वहाँ से निकल रहे थे दुबई मॉल से, पासपोर्ट तो लेने ही थे। अगर दुबई मॉल में होते तो डेफिनेटली मैं तो भाई अब तो मैं यही बोलूंगी कि डेस्टिनी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है आपके डिसीजंस में। आप कुछ मर्जी सोचते रहो, आई डोंट नो कि क्या रीजन हो सकता है कि हम 2 बार आके भी कर नहीं पाए, अपने पैसे निकलवा नहीं पाए। बट वो पैसे सेफ है, जब भी आएंगे मिल जाएंगे। इट्स जस्ट दैट की बढ़ तो रही नहीं है, हर साल वैल्यू में कमी होते जा रहे हैं। मतलब आज से 9 साल पहले उनकी जो वैल्यू थी वो आज थोड़ी याद ही रह गई होगी उनकी वैल्यू आज यार। बस पड़े हुए हैं यहाँ पे, दुबई से नाता जुड़ा हुआ है हमारा।